स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही मस्त तरीके से करेंगे। कल हम लोग विकारी शब्द के बारे में देख लिए थे, है ना। विकारी शब्द और अविकारी शब्द के परिभाषा देख लिए थे, लेकिन उसका प्रकार नहीं देखे, ठीक है, उसके भेद नहीं देखे। तो ध्यान दीजिए, विकारी शब्द देखिए, विकारी शब्द के कितने भेद? चार। कितने भेद? चार गो होता है विकारी शब्द के। पहला का नाम क्या है? संज्ञा। पहला का नाम क्या है? संज्ञा। दूसरा का नाम सर्वनाम है। दूसरा का नाम सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द के कितने भेद हो गया? चार गो। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। समझ में आ गया? आगे देखिए, और अविकारी शब्द के भी चार गो भेद होता है। कौ गो? चार गो। देखो तो चार गो फायदा कर दिया, इस जनसंख्या वृद्धि कर रही समझ। तो देखो, 4 गुणा या 4 गुणा या 8 गुणा, लेकिन अभी नारा चल रहा है हम दो हमारे दो, ठीक है। नहीं, आप लोग सुने कि नहीं? 2 से अधिक फायदा नहीं करना। 4 गुणा। तो देखिए, अविकारी शब्द कितने प्रकार के हो गया? चार प्रकार के हो गया। कौन कौन? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। समझ में आया? तो देखिए, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक अव्यय, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए, 4 गुणाई और 4 गुणाई, 8 गुणाई, 4 गो एकर पुत्र और 4 गो उसका पुत्र, मिलाकर को हो गया 8 गो पुत्र। कुल कितना हो गया? 8 गो पुत्र। आई 8 पुत्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। बात समझ में आया? इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये 8 गुणा रहता है, इसी 8 का खेल है। बात समझ में आया ना? तो पार्ट ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? ये 4 गो ही 4 गो ही, 4 दूनी 8 8, 4 दूना 8, तो 8 को क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो विकारी शब्द का पहला प्रकार क्या है? देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। तो विकारी शब्द का पहला प्रकार क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग संज्ञा से मिल लेते। संज्ञा कौन है? संज्ञा कौन है? कोई लड़का, कोई लड़की? नो। विकारी शब्द के प्रकार देखो इधर। तो संज्ञा, सबसे पहले हमको समझना है संज्ञा। तो चलिए, आप लोग को हम एक जादू दिखा रहे हैं। सबको आंख बंद कीजिए, आंख बंद करो। चलो, अब आंख खोलो। आंख खोल दिया? क्या क्या दिखाई दे रहा है? जो दिखाई दे रहा है हमारे आसपास सब कुछ संज्ञा। समझ में आया? इससे आसान कुछ है नहीं है। जो भी आंख से हम लोग देख रहे हैं सब क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो देखिए, संज्ञा क्या है? बोर्ड संज्ञा है, मार्कर संज्ञा है, हम संज्ञा, तू संज्ञा, तुम्हारा पाइट संज्ञा, तुम्हारा सौ संज्ञा, ठीक है। समझा कि नहीं? ए कुर्सी संज्ञा, डांटा संज्ञा, मोबाइल संज्ञा, जो देख रहा है वो संज्ञा नहीं, तो सब कुछ संज्ञा, चारों ओर संज्ञा ही संज्ञा। समझे कि नहीं? तो देखिए, संज्ञा क्या है? दुनिया में जितने भी नाम है सब कुछ संज्ञा। याद हुआ? याद नहीं? समझ में आया कि नहीं? संज्ञा समझ गए होंगे अच्छा से। दुनिया में जो भी चीज है सब कुछ संज्ञा। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम देखो, किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। दुनिया में जो भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो नाम है तो संज्ञा है, ताकि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। समझे? तो संज्ञा समझ में आ गया? किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो। तो अगर कोई पूछेगा तो ये संज्ञा क्या है, तो इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं? देखिए, इसका परिभाषा देंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को क्या कहते हैं? भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको बाद में लिखेगा, अभी समझिए, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं?
संज्ञा कहते कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। ठीक है, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो संज्ञा संज्ञा। तुम जो टी शर्ट पहना है वो भी क्या है? संज्ञा है ना। तो देखो, मेरा शर्ट संज्ञा, घड़ी संज्ञा, मार्कर संज्ञा, पंखा संज्ञा, सब संज्ञा, संज्ञा ही संज्ञा। तो देखो, सबसे पहले आते हैं व्यक्ति पर। किसी भी व्यक्ति का नाम रख दो, वो संज्ञा है। ठीक है, काजल राघवानी संज्ञा है, खेसारी लाल यादव संज्ञा है, पवन सिंह संज्ञा है, हम भी संज्ञा, आप भी संज्ञा। समझ में आया? तो कोई भी नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? संज्ञा। एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति का नाम लेंगे, कोई भी अगर व्यक्ति का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? संज्ञा। कोई भी नाम रखिए, जैसे मान लो राम, क्या है? संज्ञा। रामन क्या है? संज्ञा। संज्ञा। सीता संज्ञा। समझ में? ETC बहुत सारा हो जाएगा। चलो, उसके बाद वस्तु का नाम लेते हैं। वस्तु, वस्तु में तो बता ही दिए, जैसे कि कलम, कॉपी, मार्कर, टेबल, कुर्सी, सब कुछ। इसमें कलम कॉपी लिखे, कलम, कॉपी, ETC। समझ में आया? आगे यहाँ पे स्थान, कुर्सी भी, किसी भी स्थान। ठीक है, तो देखिए, तो आवाज, चलिए ठीक है। तो देखिए, कलम, कॉपी, ये सब हो गया। स्थान में क्या आ जाएगा? जैसे पटना, पटना एक स्थान है, तो पटना एक खास नाम हो गया, तो पटना में क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो अगर हम स्थान का नाम रख दे, जैसे पटना, पटना, अरेराज, अरेराज, संग्रामपुर, हाँ एकदम अरेराज। उसके बाद संग्रामपुर, मोतिहारी, ETC हो गया। अच्छा है, जानवर का नाम रख दीजिए, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, सब क्या है? अच्छा, बिल्ली तो ठीक है। चलो, जानवर में शेर, बाघ। अच्छा देखिए, अगर आप किसी को कहेंगे कि तुम कुत्ता हो, उसको गुस्सा आएगा, मन करेगा उठा के फटक दे। ठीक है, लेकिन अगर तू कहेगा तुम शेर हो, तो कहेगा हम शेर है। अच्छा ये बताओ, शेर जानवर नहीं है? शेर तो जानवर है। तो फिर दोनों में, दोनों तो सेम ही है, शेर भी जानवर, कुत्ता भी जानवर। ठीक है, लेकिन अगर तू कहेगा कुत्ता तो गुस्सा आएगा, कहेगा तू शेर है, तो उसको बहुत खुशी फील होगी, क्या हम शेर है। दिस इज लॉजिक। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये भाव के नाम का, भाव माने जैसे अच्छाई, अच्छा, मान लो कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसका गुण है, वो भाव है उसका कि वो अच्छा है। कोई खराब है तो उसका वो भाव है, उसका वो गुण है कि वो क्या है? खराब है। तो कोई भी भाव, अच्छाई, बुराई, बेईमानी, है ना। तो हम लोग जब इसके प्रकार पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ में आया ना? संज्ञा क्या है, समझ गए ना? एग्जाम्पल भी बहुत सारा दे दिए, है ना। अब देखिए, अब इसके बाद प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। इसका प्रकार, प्रकार भी बहुत ही मजेदार है। ठीक है, प्रकार को तो एकदम छीट के रख दिया जाएगा, एकदम मतलब इतना इंटरेस्टिंग प्रकार होने वाला है कि मत पूछ। ठीक है, तो अभी संज्ञा समझ में आ गया है, सब कुछ याद हुआ कि नहीं? सब याद ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।